कि हम 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमने इक्वेशन ऑफ मोशन मैथमेटिकल प्रोसेस से डिराइव भी कर लिया है। ठीक है, तो वो 3 इक्वेशंस जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स देखेंगे आज। और न्यूमेरिकल बहुत सिंपल है, लेकिन उसका प्रोसेस एक बार और समझ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, पहले 3 इक्वेशंस को रिवाइज करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। सेकेंड इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें सारा कुछ पता होगा सबको। u इज इनिशियल वेलोसिटी बोल दो, स्पीड बोल दो। v इज फाइनल स्पीड। a इज एक्सेलरेशन। a क्या है? एक्सेलरेशन है ये a। एंड s इज डिस्टेंस। s इज डिस्टेंस, s v u a हो गया। t तो सबको ही पता है क्या है, ये टाइम है। ठीक है, t इज टाइम। तो ये सारी बातें पता है। ये स्पीड या फिर हम क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी। ठीक है, क्योंकि अभी हम कोई डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो स्पीड बोल देंगे, लेकिन कुछ बोल सकते हैं कि सर एक्सीलरेशन आ रहा है तो फिर वेलोसिटी बोल दो, तो वेलोसिटी बोल दो। इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है अभी तो नहीं पड़ेगा। वेक्टर फॉर्म में जब 11th क्लास में पहुंचेंगे तब दिखाई देगा। एक वर्ड और पढ़ा था, वो था रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्या था? रिटार्डेशन है जब किसी भी व्हीकल की स्पीड कम हो रही हो। स्पीड जब बढ़ती है, ठीक है, तो वो होता है एक्सीलरेशन, जिसकी इक्वेशंस ये हैं। जब किसी भी व्हीकल की स्पीड कम होगी तो उसे हम बोलते हैं रिटार्डेशन। उसकी स्पीड कम हो रही है, तो कम होने की कंडीशन में क्या होगा, वो रिटार्डेशन है। उस कंडीशन में a जो होता है उसे हम निगेटिव यूज़ करेंगे। a को क्या यूज़ करेंगे? निगेटिव। रिटार्डेशन जब भी समझ में आए, मतलब ऐसा मैं सोचो क्वेश्चन पढ़ते समय ये माइंड में आ जाए कि इसकी स्पीड कम हो रही है, तो समझ लेना निगेटिव आना है अब। तो निगेटिव इक्वेशंस बन जाएंगी v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। कब है ये? जब स्पीड कम हो रही हो। जब स्पीड बढ़ रही होगी तो इसे यूज़ करेंगे, जब स्पीड कम हो रही है तो इसे यूज़ करेंगे। क्लियर होगी बात ये? तो एक क्वेश्चन पढ़ के पता लग जाएगा कि वही एक ऑब्जेक्ट है, वो 10 किलोमीटर पर सेकंड से स्टार्ट हुई, 10 किलोमीटर पर आवर से स्टार्ट हुई, और आफ्टर हाफ एन आवर उसकी स्पीड 40 थी। तो 10 से स्टार्ट होकर 40 तक गई, इसका मतलब वो एक्सीलरेट हुई। उल्टा बोले कि कोई कार चलती हुई आई और रुक गई, या कोई कार चलती हुई आई और उसका एक्सीडेंट हुआ, उसकी स्पीड इतनी हो गई, मतलब कम हो गई। अगर उसकी स्पीड कम हो रही है तो वो रिटार्डेशन है, और रिटार्डेशन में नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, और अगर उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है देन इट विल बी पॉजिटिव साइन इन द इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर? ठीक है, इसके बाद यहीं एक और बात पढ़ते हैं, अलग से भी पढ़ेंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी मतलब कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे अगर आ रही है तब उसका मोशन कैसा होगा। ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे आ रही है तब की कंडीशन क्या है। ठीक है, तो इसमें 1-2 कंडीशंस चेंज होंगी। क्या? एक पहली चीज़ कि जो a है वो अब a न रह के g बन जाएगा। इसे हम बोलते हैं एक्सीलरेशन। g भी एक्सीलरेशन है, लेकिन किसके लिए? ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर यहाँ से हम छोड़ें इसे तो नीचे जाएगा, छोड़ेंगे। छोड़ने का मतलब u 0 है, इनिशियल स्पीड 0, फेंका नहीं है, छोड़ा है। समझ लेना, वर्ड आएगा ड्रॉप्ड। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम दिस हाइट। जब ड्रॉप करोगे, थ्रोन नहीं आ रहा है, ड्रॉप्ड का मतलब u 0 है, फेंका नहीं है, छोड़ दिया है। याद रखना इस बात को। तो वो क्या होगा? नीचे जाएगा तो वो एक्सीलरेट हो रहा है। क्या हो रहा है? वो एक्सीलरेट हो रहा है। तो किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि अर्थ उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। दिस इज़ कॉल्ड ग्रेविटी। जो अर्थ का अट्रैक्शन है वो क्या है? ग्रेविटी है। तो जब अर्थ ने अट्रैक्ट किया होगा तो एक्सीलरेट कर दिया, उसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? g से। और इसकी वैल्यू भी फिक्स है। दिस इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। g की वैल्यू फिक्स है। कितनी है?
9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी वैल्यू हो गई। तो जी भी फिक्स है, जी फिक्स हो गया। अच्छा, इक्वेशन क्या होंगी ज़रा पहले सोच के देखो। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे छोड़ेंगे तो उसकी स्पीड बढ़ेगी या कम होगी? इंक्रीज़ होगी, सही है। ऊपर से छोड़ो नीचे जाएगी, स्पीड बढ़ती जाएगी। नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो स्पीड कम होगी। क्यों? जब नीचे से ऊपर फेंकोगे, नीचे से ऊपर जाएगी तो स्पीड कम होती जाएगी और एक फाइनल पोजीशन पे आके उसकी स्पीड हो जाएगी 0। वहाँ से छोड़ देंगे तो इसकी स्पीड फिर बढ़ेगी, नीचे आएगी। तो जब ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाएगी तो उसकी स्पीड कम होगी, ठीक है। और जब ऊपर से नीचे आएगी तो उसकी स्पीड इंक्रीज़ होगी। ये बात क्यों बता रहा हूँ? इसलिए कि दो इक्वेशन फिर से बनने वाली हैं। अभी बताया था, जब स्पीड बढ़ती है तो प्लस आएगा, जब स्पीड कम होगी तो माइनस आएगा। वो अभी भी लागू होगा भाई, ठीक है। कैसे? एक तो ये हो गया ए जी के इक्वल है, दूसरा एस डिस्टेंस अब हाइट बन जाएगी। डिस्टेंस जो है वो क्या बन जाएगी? हाइट। तो अब इक्वेशंस क्या बन जाएंगी, ठीक है। एक कंडीशन व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अपवर्ड, ऑब्जेक्ट कहाँ जा रही है? ऊपर जा रही है, ठीक है। दूसरा वो डाउनवर्ड वाली बात आएगी। जब वो ऊपर जाएगी तो साइन किसका आएगा? ऊपर जाएगी तो स्पीड कम होगी, स्पीड कम होगी तो माइनस साइन आएगा। बिल्कुल सही है। किसका साइन आएगा? माइनस आएगा। v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। चेंज समझ में आ गया होगा, बाकी कुछ चेंज नहीं किया। देखो v इज इक्वल टू यू माइनस ए की जगह g बता ही दिया, s की जगह पर h आएगा, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो गया। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2a की जगह पर g, s की जगह पर h। और जब ऑब्जेक्ट अपवर्ड की जगह कैसे आए? वो डाउनवर्ड आए। अगर वो डाउनवर्ड आएगी तो आएगा u प्लस जी टी, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। समझ गए? क्लियर हो गई बातें, ठीक है। तो ये पहले तो ये माइंड में सब सेटअप होना चाहिए हमारा कि हाँ हमें कर क्या रहे हैं आखिर। तो दोबारा से सुन लो बोर्ड को देखते हुए। एक, जब हम एक्सेलरेट करेंगे इसे, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होगी? एक्सेलरेट होगी, मतलब स्पीड बढ़ेगी। स्पीड बढ़ेगी तो साइन आएगा प्लस। और अगर वो ऑब्जेक्ट की स्पीड कम हो रही है तो साइन किसका आएगा? माइनस का साइन आएगा, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रही है तो माइनस आएगा, नीचे आएगी तो प्लस आएगा। इतनी बातें क्लियर हो गई प्लस माइनस की। जब ऊपर नीचे का मोशन होगा अंडर ग्रेविटी तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में ए जी बन जाएगा और एस एच बन जाएगा। एस क्या बन जाएगा? एच। क्लियर? ठीक है। अब एक दो बातें और भी याद करनी है, उससे क्या है न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जब हम ये पढ़ लेंगे तो। फर्स्ट कुछ नोट करके समझते हैं बातों को। पहली बात, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ऐसा कुछ लिखा मिले, कहाँ से स्टार्ट कर रहा है? रेस्ट से, तो स्टार्टिंग स्पीड यानी कि इनिशियल स्पीड 0। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट करने की बात आती, लैंग्वेज मिलेगी, यू मिलेगा ही नहीं, तो वो हमें लैंग्वेज से ढूंढना पड़ेगा कि वो स्टार्ट कहाँ से कर रहा है। अच्छा, रेस्ट से, तो यू 0, ठीक। एक सेकंड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज स्टॉप्ड, कैसे भी हुआ वो रुक गई। अगर वो रुकी तो फाइनल कितना होगा? 0। ये दो बातें समझ में आ गई। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट होती है तो उस कंडीशन में उसकी इनिशियल स्पीड 0 होगी, और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रुक जाती है चलते चलते तो उस कंडीशन में क्या होगा? v 0 होगा। अगर चलते चलते रुक गई तो क्या 0 होगा? v 0 होगा, ठीक है।
सेकंड। थर्ड बात पढ़ते हैं, थर्ड क्या है, इफ़ अभी जो बताया था, इफ़ ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड, ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, कहीं से ऊपर से उसे गिराएंगे, तो फिर u कितना होगा, 0। ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से हमने नीचे छोड़ी, ऐसे ड्रॉप किया, तो u 0 होगा। फोर्थ, एट मैक्सिमम हाइट, कहाँ पर, मैक्सिमम हाइट पर। ये वर्ड कहीं भी आ जाता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मैक्सिमम हाइट तक गई। अब देखना, यहाँ से हमने इसे फेंका, ये ऊपर जा रहा है, तो अगर इसके पास स्पीड होगी, v वेलोसिटी हो जाएगी u की बाद में, और अगर स्पीड होगी तो चलता ही जाएगा, चलता जाएगा। जब स्पीड ख़त्म हो जाएगी इसकी, तभी तो हाइट कैसी होगी, मैक्सिमम। हाइट कैसी होगी, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम हाइट, जब भी वर्ड समझ में आए कि हाँ भाई कितना ऊपर तक जाएगा ये, तो समझ लो वो तब तक जाएगा जब तक उसके पास स्पीड होगी। जब उसकी स्पीड ख़त्म, वो वहाँ से वापस लौटेगा। ठीक, तो उस कंडीशन में क्या होगा, v विल बी 0, वेलोसिटी फाइनल जो होगी वो 0 हो जाएगी। समझ में आ गई बात है, ठीक है। दो बातें पहले से बता रखी हमने कि अगर एक्सीलरेशन हो रहा है तो प्लस, रिटार्डेशन होगा तो माइनस, मतलब स्पीड बढ़ रही है तो प्लस, स्पीड कम हो रही है तो माइनस। दो बातें और नहीं आ गई हमारे पास। कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट होगी तो u 0 होगा, अगर ऑब्जेक्ट चलते चलते रुक गई तो v 0। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी हाइट से छोड़ दी, हमने ड्रॉप किया है, तो u 0, और अगर वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी तो v 0 होगा। क्वेश्चन इज फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, पढ़ो, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ कार विच इज स्टॉप्ड इन 10 सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है, क्या करना है, u फाइंड आउट करना है। विच इज स्टॉप्ड, अगर कार रुक गई तो v कितना हो गया, 0, इन 10 सेकेंड, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। बाई अप्लाइंग ब्रेक्स, द रिटार्डेशन ड्यू टू द ब्रेक्स, रिटार्डेशन क्या है, वही a कितना है, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो कंडीशन क्लियर है कि भाई अगर उसे स्टार्ट हुआ उसने रेस्ट से, तो वो अगर रुक गई तो v इज इक्वल टू 0। उसकी स्टार्टिंग स्पीड यानी कि वेलोसिटी इनिशियल चाहिए हमें, कितने सेकंड में रुकी, 10 सेकंड में। रिटार्डेशन कितना था, रिटार्डेशन कितना था, 2.5 था ये। अब u है, v है, t है, a है, तो कौन सी इक्वेशन लगेगी, वी नो दैट बाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन सी इक्वेशन लगेगी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। व्हाट इज दैट, v इज इक्वल टू u, माइनस आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन है तो माइनस का साइन आएगा। हमें क्या कैलकुलेट करना है, u, v कितना है 0, u कितना है कैलकुलेट करना है, माइनस a की वैल्यू क्या है 2.5 इंटू t कितना है 10। देखो इसे इधर ले आओ या इसे इधर ले आओ, एक माइनस है तो दोनों ही किसके हो जाएंगे, प्लस के। तो u किसके इक्वल हो जाएगा, 25 मीटर पर सेकेंड। इतना सिंपल है क्वेश्चन। क्लियर हो गया क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द मोशन ऑफ अ बॉडी विच इज एक्सीलरेटिंग एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इफ़ द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट करती है, देन u 0, हाउ मच डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी कवर करेगी, विल इट कवर इन 2 सेकेंड, कितने टाइम में, 2 सेकेंड में कितना ट्रेवल करेगी। तो फिर कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे हम, सेकेंड बाई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। एक्सीलरेशन हो रहा है या फिर रिटार्डेशन हो रहा है, इसमें u कितना है 0, u कितना है 0, तो एक्सीलरेट ही हो रही होगी भाई। इनिशियली वो खड़ी थी, चलना शुरू करेगी तो स्पीड तो बढ़नी है। तो फिर s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s कितना है कैलकुलेट करना है, u कितना है 0 इंटू t 0 ही हो गया, प्लस 1/2, a की वैल्यू क्या है 10, t कितना है 2 और इसका क्या है होल स्क्वायर, देन 1/2 इंटू 10
इंटू 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20 मीटर इज़ द डिस्टेंस विच इट विल कवर इन 2 सेकेंड। डिस्टेंस कितनी है? 20 मीटर। कितने टाइम में ट्रैवल कर देगा ये? 2 सेकेंड में ये ट्रैवल हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़ो इसे साथ ही साथ। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन। स्टेशनरी का मतलब भी वही रेस्ट है, तो स्टार्ट कहाँ से हो रही है? 0 से। एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन अटेन्स अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। कितनी स्पीड मिल गई इसे? 36 किलोमीटर पर आवर। इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम 5/18 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये कैसे कर देते हैं कि 1 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर हो गया 1000 मीटर अपॉन आवर हो जाएगा 60 इंटू 60। आवर को बना दिया मिनट इंटू सेकेंड, तो बन गई मीटर पर सेकेंड। ये कैंसिल हो गए। 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 5 6 3 ज़ा 18, 5/80। ये यूनिट बन गई मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जहाँ तक हो इसे मीटर पर सेकेंड में ही चेंज करना। 5 2 ज़ा 10 मीटर पर सेकेंड इज वेलोसिटी। कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन अटेन्स अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट। इन 10 मिनट ये भी गड़बड़ है। 10 मिनट को हम 10 इंटू 60 सेकेंड में चेंज कर देंगे। फाइंड इट्स एक्सीलरेशन। क्या चाहिए हमें? ए चाहिए। क्या चाहिए हमें? ए। स्टार्ट कहाँ से हुई? वो स्टार्ट हुई वो 0 से। जो 0 से स्टार्ट होगा तो एक्सीलरेशन तो होगा ही होगा। ठीक है भाई, एक्सीलरेशन ही होगा। अब देख लो क्या क्या गिवन है। यू वी वी टी ए, एस नहीं है इसमें। फर्स्ट इक्वेशन मोशन ही लगेगी बाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी की वैल्यू कितनी है? 10। u कितना है? 0। a कैलकुलेट करना है और t देखो 10 इंटू 60, 10 इंटू 60, तो हो गया 10 इज इक्वल टू a इंटू 10 इंटू 60। 10 से 10 कैंसिल। a इज इक्वल टू 1/60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिवाइड कर देना, जो भी है वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा डिवाइड करते ही।